हेलो। हाय गाइस, सो वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एक कैसे वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, जैसे वीपीसी होता है ना एडब्ल्यूएस के अंदर, वैसे ही अगर आपको एज्योर के अंदर अगर नेटवर्क बनाना हो तो कैसे बनाओगे। ठीक है, गोल क्या करेंगे आज का एक गोल रखते हैं। ठीक है, गोल क्या करेंगे हम बताता हूँ। तो जो हमारा गोल है क्या है कि क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क इन एज्योर। ठीक है, then we will create two virtual machine VM, है ना। ये तो अब तुम्हें पता लग ही गया है कि कैसे सर्वर बनाते हैं। लिनक्स का और रेड विंडोज का दोनों ही बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट दो सर्वर्स। ठीक है, तो ये काम तुम कर सकते हो इसके अंदर अभी, और हम यही काम करेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है। इसके अंदर जो तुम्हारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, वर्चुअल मशीन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा जो टॉपिक कवर हो जाएगा वर्चुअल मशीन, वहाँ पे EC2 है ना AWS के अंदर, और नेटवर्क कवर हो जाएगा। ठीक है, तो VPC या नेटवर्क तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, सबनेट कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नेटवर्क क्या था, नेट गेटवे होता है ना वहाँ पे। AWS के कोर्स में जो तुम्हारा नेट गेटवे होता है, सेम चीज़ यहाँ पे तुम्हारा नेट गेटवे यहाँ पे भी अवेलेबल है, वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, कोर चीजें तो यही है। बाकी अपन देखते जाओ क्या क्या इसके अंदर आता है। तो अगर टॉपिक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। दूसरी बात क्या है कि ये ना पेड सब्सक्रिप्शन है, तुम्हें पता है एज्योर के वीडियोस मेरे पास काफी कम बनाता हूँ। रीजन यही है कि क्योंकि ये ना कॉस्टिंग इसकी 1 मंथ का ही ट्रायल देते हैं, और वो फिर अगेन मैंने अभी बनाया था, फिर वो खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है चार्जेबल ही बनाते हैं, लेकिन इसके लिए तुमको एक लाइक या कमेंट इस वीडियोस पे जरूर कर देना। और अगर कोई भी तुम्हारा फ्रेंड जो ये लर्न करना चाहता हो उसके साथ शेयर कर देना। ये तुम्हारी तरफ से मुझे हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करोगे एज्योर के अंदर। जैसे VPC क्रिएट करते हैं बिल्कुल सेम वे में। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर गए तो आपके पास आएगा एक ऑप्शन क्रिएट का। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए आपको जाना है होम पर। ठीक है, यहाँ होम पर गए तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो जो सर्विसेज आप यूज करना चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्रिएट अ रिसोर्स। ठीक है, तो मैंने रिसोर्स क्रिएट किया यहाँ पे। अब मुझे क्या रिसोर्स क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं जाके मुझे क्या करना है, नेटवर्क करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेटवर्क चूज कर लूंगा। तो वर्चुअल नेटवर्क अगर मैं चूज करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ जा सकते हो या लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हो, नेटवर्किंग के अंदर भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्रिएट कर सकते हो। अब ये वर्चुअल नेटवर्क में गया, मैं नेटवर्क में वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, अभी तुम्हें क्या मिल रहा है, एज्योर की बाय डिफॉल्ट सीरीज मिल रही है। जो भी बाय डिफॉल्ट IP मिलता है वो मिल जाता है। ठीक है, बट वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, अपना एक आइसोलेटेड नेटवर्क। क्यों चाहिए हमें आइसोलेटेड नेटवर्क, आपको पता होगा अगर आपने AWS की सीरीज देखी, नहीं देखी तो जाके देख लेना। तो क्यों चाहिए हमें नेटवर्क, क्योंकि पब्लिक क्लाउड के अंदर है, अगर एज्योर की पब्लिक क्लाउड के अंदर ही सारे क्लाइंट अगर आ जाएंगे तो कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, तो वो लेस सिक्योर है। तो हम क्या करते हैं, डेडिकेटली अपना नेटवर्क सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेडिकेटेड एक नेटवर्क से सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें मेरा रिसोर्स ग्रुप मुझे बनाना है। तो सबसे पहला चीज क्या है, सारे जो रिसोर्सेज वो एक ही जगह पे रखे जाते हैं। तो मैं एक रिसोर्सेज बनाता हूँ यहाँ पे। तो हमारा रिसोर्सेज का नाम होगा क्लाउड लर्निंग। ठीक है, क्लाउड लर्निंग प्राइमरी। ठीक है, क्लाउड लर्निंग प्राइमरी मेरा एक रिसोर्स बनाया मैंने। ठीक है, अब इसमें इंस्टांस का डिटेल क्या है मेरा, तो मैंने एक बनाया वेब सर्वर 1। ठीक है, किस रीजन में बना रहा हूँ, तो मैं बना रहा हूँ इसको सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, जो नियरेस्ट रीजन है मेरा वो ये है। ठीक है, और इसका जो बनाऊंगा मैं, इसको इंस्टांस का नेम कह दूंगा मैं वेब नेटवर्क। ठीक है,
तो ये जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क बन रहा है वो किस नेम से बन रहा है, वेबसाइट के नेटवर्क के लिए बोलूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला नेटवर्क। अब इसमें एक काम करते हैं, इसको भी और भी ग्लोबल कर देते हैं, इतना स्पेसिफाई नहीं करते, तो मैं इसको बोलता हूँ ओनली नेटवर्क 1, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखो ये बाय डिफॉल्ट आईपी सीरीज मिलती है जो AWS प्रोवाइड करता है। मुझे ये AWS की Azure की बाय डिफॉल्ट सीरीज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या कहता है कि ये एम्प्टी नहीं रह सकता, तो मुझे अपनी एक सीरीज देनी होगी। सपोज करो मैं देता हूँ 172.16.0 का नेटवर्क, ठीक है। मुझे ये वाला नेटवर्क यूज करना है, तो मैं इस नेटवर्क को यूज करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आपके सबनेट्स होने चाहिए, तो ये बड़ा नेटवर्क हो गया, इसके अंदर हमारे सबनेट हो गए, तो ऐड सबनेट किया 172.16. पहला नेटवर्क मैंने ले लिया 1.0 का, ठीक है, /24। तो ये क्या है, ये है आईपी रेंज। तो इसको मैंने यहाँ डाला एड्रेस रेंज के अंदर, और मैंने इसको बोला वेब सर्वर सबनेट, ठीक है, बना दिया, बन गया। अब देखो यहाँ पे नेट गेटवे क्या है, नेट गेटवे सेम चीज है जो आपका वहां होता था। नेट गेटवे क्या होता है, आपके इंटरनेट ट्रैफिक को सिक्योर करता है ना। तो ये मशीनें क्या करेंगी, पहले एक नेट गेटवे पे जाएंगी और उसके बाद बाहर जाएंगी, ठीक है। तो जो आईपी विजिबल होगा बाहर की साइड वो नेट गेटवे वाला होगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करूंगा, अगर आपको सारी डिटेल्स देखना है तो प्लेलिस्ट चेक करो जो यूट्यूब पे आपको मिल जाती है, ठीक है। तो AWS की प्लेलिस्ट में आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा, या अगर Azure की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। उसमें इतना नहीं है, लेकिन AWS की प्लेलिस्ट में आपको नेट गेटवे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अपने डेडिकेटेड कोर्स देख सकते हो जो मेरे मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब हमने क्या करा, सबनेट ऐड करना है। तो मैंने एक सबनेट ऐड करना है, तो मैंने ये पहला सबनेट देखो ऐड किया, ठीक है। नेट गेटवे हमें नहीं चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हमें नहीं चाहिए, तो हमारा लेस सिक्योर होगा इंटरनेट के लिए, आप कह सकते हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एंड पॉइंट, VPC एंड पॉइंट वहां देखते थे, सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपको किसी का एंड पॉइंट बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है। एंड पॉइंट बनाने का क्या फायदा होता है कि इसी नेटवर्क के अंदर डायरेक्ट आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। आपको एक्सटर्नली जाने की जरूरत नहीं है, वाया इंटरनेट आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंटरनली आपको एक एंड पॉइंट मिल जाएगा आपकी सर्विस के लिए, और उस सर्विस को आप डायरेक्टली अपने नेटवर्क में यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐड करते हैं, तो मेरा एक सबनेट ऐड हो गया। अभी मैं एक और सबनेट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मिनिमम 2 तो होने चाहिए। वेब सबनेट सेकेंडरी, ठीक है। एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। इसके अंदर रेंज दे दो 16.0. अब रेंज में ले लेता हूँ 2.0/24, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो ये आपको मिल गया। तो नेटवर्क बन गया, नेटवर्क के अंदर 2 सबनेट बन गए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। इसमें बहुत मजेदार चीज है, ये डाउनलोड ए टेम्पलेट फॉर ऑटोमेशन, ठीक है। ये भी बहुत मस्त चीज है, मैं बताऊंगा तुमको किसके लिए यूज करता हूँ। तो वेस्टर्न होस्ट चाहिए अगर तुमको, तो वो भी तुम यूज कर सकते हो। इनेबल करोगे तो आप एक वेस्टर्न सर्वर की रेंज दे दो कि भाई ये मेरी वेस्टर्न सर्वर की रेंज है, ठीक है। एक उसको आईपी प्रोवाइड कर दो, ठीक है, और वेस्टर्न सर्वर का नाम दे दो, एक आपका वेस्टर्न सर्वर बन जाएगा, ठीक है। डीडीओस प्रोटेक्शन भी सपोर्ट करता है, ठीक है। डीडीओस प्रोटेक्शन भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसके लिए तुमको एक प्रोटेक्शन प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। और फायरवॉल, जैसे वेब की फायरवॉल वहां पे होती है, ऐसे ही फायरवॉल भी सपोर्ट करता है। फायरवॉल भी आपको डीडीओस के लिए आपको सेपरेट प्लान लेना पड़ेगा। वेस्टर्न होस्ट की रेंज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, फायरवॉल की रेंज आप यहाँ पे डाल सकते हो। कि फायरवॉल नेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने एड्रेस की रेंज देनी पड़ेगी और करना पड़ेगा। बट हम इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको डिटेल में पढ़ेंगे बाकी सेपरेट टॉपिक्स के अंदर। लेकिन नेटवर्क कैसे बनाते हैं, तो नेटवर्क के लिए हमको डिफॉल्ट में ये चीजें नहीं चाहिए, ऑप्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट टैक्स, तो जो भी अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी, है ना, जैसे ये नेटवर्क किस लिए बना रहे हो, इसका ओनर कौन है, मेरे केस में ओनर कौन हो गया, क्लाउड लर्निंग। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, 8287546108, ठीक है, डाल सकते हो।
तो अपनी इस तरीके की सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो, ठीक है। बैकअप चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो टैग आप कर सकते हो, ठीक है। रिव्यू एंड क्रिएट किया आपने, और ये आपका नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि ये बड़ी मस्त चीज है कि आप इसका डाउनलोड टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपने बनाया, अब मैं इसका टेम्पलेट डाउनलोड कर लूँ तो मैं ऑटोमेशन में बड़े इजीली यूज कर सकता हूँ। तो जो चीज आप कंसोल से करते हो, वो लोग, ये लोगों ने फैसिलिटी दी है कि आप इसको टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो तुम्हें टेम्पलेट की जो ऑटोमेशन के लिए जो हमको लिखना पड़ता था ना, वो सब उतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा काफी हेल्प हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो, बना बनाया टेम्पलेट, नहीं तो अदरवाइज तुमको बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब देखो, ये मैंने प्रॉपर्टीज बना दिया, इसके अंदर इन्होंने सबनेट दे दिया, भाई यही सबनेट यूज कर लो, सारा कुछ जो ऑप्शन है वो तुम्हारा ऑलरेडी टेम्पलेट में बन के आ जाता है। तो ये इनका एक जेसन टेम्पलेट ये प्रोवाइड करने लगे हैं, जो मुझे बहुत पसंद आया, डेफिनेटली जो मुझे काफ़ी पसंद आया। और आप इसको पावर शेल या एज्योर स्क्रिप्ट की तरह से यूज़ कर सकते हो, और ये एक काफ़ी अच्छा इन्होंने फीचर प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इससे आपको प्रोग्रामिंग का जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाता है। तुम्हें कैसा लगा ये चीज़ बताना मुझको, ठीक है। क्लोज करते हैं इसको। तो अभी क्या कर सकते हो, इसको नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने नेटवर्क को क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी ये हमारा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, देख लो, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस है, और डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हम अपना वीएम बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हम इसके अंदर अपना वीएम बना सकते हैं। ये सारी डिटेल आई थी हमारे पास, ये आउटपुट आ गया है। अगर मुझे इसका टेम्पलेट चाहिए तो मैं टेम्पलेट अभी जैसे मैंने बताया आपको इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, हमें वर्चुअल मशीन कैसे लॉन्च करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाते हैं। आप दो वर्चुअल मशीन इसके अंदर बना के देख लेते हैं कैसे बनती हैं, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, और एक दूसरे से कनेक्ट भी करके देख सकते हो। तो क्रिएट क्या, एज्योर वर्चुअल मशीन पे गए, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप मैं प्राइमरी वाला ही लूंगा, ठीक है। वर्चुअल मशीन टेस्ट 1, रीजन सेंटर इंडिया, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, और मैं अभी डिफॉल्ट के साथ चलते हैं, ठीक है। हमें सिंपल मशीन्स चाहिए। ओएस विंडोज ले लेते हैं, ठीक है। ओएस विंडोज ले लेते हैं। मशीन B2 ले लेते हैं, चलो स्मॉल साइज की ले लेते हैं DS1। यूजर नेम रहेगा प्रशांत, पासवर्ड कुछ डिफॉल्ट रख लेते हैं, पासवर्ड @123, अच्छा पासवर्ड है आई थिंक, हाँ चल जाएगा, पासवर्ड @123, ठीक है। पोर्ट कौन कौन से अलाउ करना है, RDP पोर्ट को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। और लाइसेंसिंग भी तुम अभी इन्होंने दे दिया है फीचर कि आप हाइब्रिड, जो हाइब्रिड का फीचर यूज कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो, ठीक है। लेकिन इसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज रह गई वो क्या रह गया, नेटवर्किंग। तो हमको नेटवर्किंग का ध्यान रखना है। तो अभी अपना नेटवर्क कैसे चूज करेंगे हम, क्लाउड लर्निंग प्राइमरी, ये मेरा कौन सा नेटवर्क है, प्राइमरी, ठीक है। तो ये क्लाउड लर्निंग का जो मेरा जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, क्लाउड लर्निंग, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कौन सा नेटवर्क बनाया था, नेटवर्क 1, राइट। और इसके अंदर मेरे सबनेट कितने थे, 2, ठीक है। तो अब जो मेरे आईपी मिलेंगे सर्वर को वो कौन सा मिलेगा, प्राइवेट वाला आईपी, ये वाला मिलेगा, राइट। तो ये हुई आपका VPC की बात, ठीक है। पब्लिक आईपी आपको चाहिए, हाँ मुझे पब्लिक आईपी चाहिए क्योंकि तभी तो मैं उसको कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका पब्लिक इनबाउंड पोर्ट कौन कौन से आपको अलाउ करने हैं, ठीक है। तो मैंने RDP अलाउ किया हुआ है, राइट। RDP के अलावा भी कोई और चाहते हो, मान लो HTTP चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है।
SSH चाहते हो, SSH मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी विंडोज की मशीन है, राइट। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, पर्टिकुलर पोर्ट आप अलाउ कर सकते हो, राइट। और क्या है आपके पास, इसके बाद आप जाओगे लोड बैलेंसिंग। आप चाहो तो लोड बैलेंसर के पीछे भी इसको रख सकते हो। तो अगर आपने लोड बैलेंसर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो ये आपको लोड बैलेंसर चूज करने का ऑप्शन दे देंगे, लेकिन मैंने कोई लोड बैलेंसर बनाया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको लोड बैलेंसर चूज करने का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट मशीन को लोड बैलेंसर के पीछे भी रख सकते हो। तो उन्होंने चीजें काफी सिंपलीफाई की है, जिस वजह से एज्योर काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, ठीक है। एप्लीकेशन गेटवे आपका बिल्कुल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के जैसे है, ठीक है। और एज़्योर लोड बैलेंसर आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर की रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी लोड बैलेंसर जो आप चाहो चूज कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास कोई नेटवर्क लोड बैलेंसर नहीं है, लोड बैलेंसर नहीं है और हमको जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। इसके बाद आपके पास डिस्क, बाकी सारे ऑप्शंस मतलब जो तुम वीएम के डिफॉल्ट ऑप्शंस तुमको पता है। अगर नहीं पता तो जैसे मैंने वीएम क्रिएट किया था, मैंने वीएम का वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीएम का वीडियो देखिए प्लेलिस्ट के अंदर एज्योर की, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट एंड रिव्यू कर लेते हैं और इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे अपने मशीन के अंदर लॉन्च करना आ गया, ठीक है। अपने सर्वर को मैं लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कॉस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा और मुझे ध्यान से ये सर्वर्स डिलीट करने हैं, अदरवाइज क्या होगा, मेरी कॉस्टिंग लग जाएगी अच्छी खासी। तो इसलिए मुझे बचाना है। और क्योंकि मैं आपके लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, तो आपका एक लाइक जरूर बनता है। अगर यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज, ठीक है। तो ये आपका कॉस्टिंग आ गया, टर्म्स आ गया, और क्या बचा है इसमें, नेटवर्किंग आ गया, ठीक है। नेटवर्क देख लो, है ना, हमारे नेटवर्क से मतलब है। तो इस नेटवर्क में मेरी मशीन लॉन्च होगी, 2.0 का आईपी मिलेगा इसको, ठीक है जी। क्रिएट कर देते हैं। एक मशीन हो गई शुरू क्रिएट होना, तो मैं वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ और एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट करते हैं, आ जाओ। क्रिएट 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 किया हमने, ठीक है। क्रिएट किया एज़्योर वर्चुअल मशीन, अगेन अपना क्लाउड लर्निंग प्राइमरी। अब स्टेप रिपीट है, अगर आप चाहो तो थोड़ा स्किप कर सकते हो, अगर आपको ये सेक्शन में इतना मजा ना आए क्योंकि कर चुके हो। तो अगर आपको बस बाय डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ चलते हैं, मैं चलूंगा इसमें अगेन वही विंडोज मशीन लूंगा मैं, ठीक है। इसमें विंडोज 10 लूंगा, ठीक है। विंडोज 10 आपको मिल रही है, विंडोज 10 की अदरवाइज वो लेना पड़ता है ना उसका चार्जेस। DS 1 CPU ले लेते हैं, ठीक है। ये जल्दी से मिलती नहीं थी इसको। यूजर नेम मैंने ले लिया प्रशांत, पासवर्ड वही रखते हैं, पासवर्ड @123। लास्ट टाइम P कैपिटल रखा था शायद, ठीक है। पासवर्ड @123, इनपुट, ठीक है। RDP पोर्ट को अलाउ कर देता हूँ, लाइसेंस मेरे पास है नहीं, नेक्स्ट कर देते हैं। डिस्क मुझे ओके है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में मेरा वर्चुअल नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर मेरा जो नेटवर्क 1 है, ठीक है। इसमें मेरे पास 2 सबनेट हैं, अब की बार मैं 1 का सबनेट लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास। और बाकी ऑप्शन पब्लिक आईपी मुझे चाहिए, टेस्ट 2VM मैंने पब्लिक आईपी दे दिया इसलिए। और इसके बाद RDP मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। डिलीट पब्लिक आईपी एंड NIC व्हेन VM इज डिलीटेड, यस, ये हमको चाहिए ताकि हमें आईपी का एक्स्ट्रा प्राइस ना देना पड़े। लोड बैलेंसर नहीं चाहिए, बाकी ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट आर गुड टू गो। सो मैं रिव्यू प्लस क्रिएट कर देता हूँ और मेरी मशीन रेडी हो जाएगी। वैलिडेशन इज फेल्ड, कहाँ फेल हो गया, बेसिक पर फेल हुआ है, ठीक है। तो बेसिक पर क्या फेल हुआ है देख लेते हैं। मेरी सेट सिलेक्शन यू हैव मेड, पे एज यू गो, VM DS, this will allow
आई कंफर्म नहीं किया, आई कंफर्म आई हैव, ठीक है। चलो बोल देता हूँ और रिव्यू प्लस क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसका 6 रुपीज़ का पर आर का खर्चा है, ठीक है, तो ये भी लगा देते हैं और इसके बाद मैं कर देता हूँ क्रिएट। अगर नेट गेटवे आपको चाहिए तो नेट गेटवे आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। ये जब आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हो तो उसके साथ आपका नेट गेटवे का ऑप्शन भी आ जाता है। फायरवॉल लगाना चाहते हो तो फायरवॉल भी आ जाता है, ठीक है। और डीडीओस का एडवांस प्लान लेना चाहते हो तो वो आपको सिक्योर करता है। बेसिक प्लान ये ऑलरेडी वर्चुअल नेटवर्क के साथ देते हैं जिससे आपको एक लिमिटेड सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो देखो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मेरे कुछ रिसोर्सेज बन गए हैं। तो एक तो टेस्ट 2 वीएम है, ये आईपी के लिए एक नेटवर्क कार्ड बन गया है, ठीक है। एक आईपी मिल गया है मुझको, ये नेटवर्क कार्ड है और ये वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो ये दोनों मशीन मुझे मिल गई हैं। अब अगर मैं वर्चुअल मशीन में जाऊंगा तो आई शुड बी एबल टू सी 2 मशीन्स। एक आ गया है, एक दूसरा भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो अब तक आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अभी तक आपको कुछ डाउट लग रहा है, कोई सिनेरियो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड ये वीडियो कितना यूजफुल रहा ये भी आप मुझको बता सकते हो। अब ये आ गया देखो पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसका हमें जो चेक करने वाली चीज है कि क्या ये हमारे प्रॉपर नेटवर्क में बने हैं। तो अगर आपने एक अपना आइसोलेटेड वीपीसी बनाया तो क्या आप उसको अपने नेटवर्क में बना पा रहे हो, देख लेते हैं। तो इसका इंटरनल आईपी चेक कर लेता हूँ। ये पब्लिक आईपी है, इससे कनेक्ट करेंगे और इंटरनल आईपी आपको मिल जाता है, ये देखो 2 का है, राइट। टेस्ट 1 जो हमने बनाया था उसका आईपी ये था। अगर मैं इसको पब्लिक आईपी से कनेक्ट करके देखता हूँ, मैंने आरडीपी अलाउ किया था तो मैं इसको आई शुड बी एबल टू कनेक्ट। और इसके लिए मैं MSTSC या आरडीपी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको आरडीपी मिल जाएगा, राइट। आरडीपी ले लीजिए। MSTSC और आरडीपी दोनों बहुत सेम कमांड है। आई होप तुम्हें इससे काफ़ी कुछ क्लियरिटी आया होगा और काफ़ी सारे जो विंडोज़ के बेसिक होते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पासवर्ड @123 रिमेंबर किया, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। वार्निंग आया एंड यस यू आर एबल टू लॉग इन इनटू दिस सर्वर, ठीक है। जो दूसरा सर्वर है वो है आपका टेस्ट 2 वीएम और इसका आईपी होना चाहिए 1 सीरीज का, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये 1 सीरीज का आईपी है। यस, ये 1 सीरीज का आईपी है, ठीक है। अब इसको हम पब्लिक आईपी से कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको एज ए वीएम यूज कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं, इसमें मैं लॉगिन कर जाता हूँ। ये मैंने बनाया था विंडोज सर्वर, तो ये देखो ये विंडोज सर्वर की तरह कनेक्ट हुआ है और ये विंडोज सर्वर है। अगर इस पे तुम देखोगे तो इस पे तुम्हें डिस्क मिल जाएगी, अराउंड कितना मिल रहा है, ये देखो 2019 डाटा सेंटर बनाया था। और जो दूसरी मशीन है मेरी वो है आपका विंडोज 10, ठीक है। दूसरी मशीन आपको विंडोज 10 मिलेगी। स्टोरेज आपको 126 GB मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर। और अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आरडीपी डालूंगा तो नहीं आएगा, तो मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ MSTSC। और अभी जो मेरे दूसरे सर्वर का आईपी है उसको डाल देते हैं। ये दूसरे सर्वर का आईपी है, नो ये फर्स्ट सर्वर का आईपी है, तो मैं दूसरे सर्वर का आईपी उठा लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और अब हम आ जाते हैं आपके पास आरडीपी में। दूसरे सर्वर का आईपी डाल देता हूँ, कनेक्ट करते हैं और देखो यहाँ पे भी आप इसको पब्लिक आईपी से कनेक्ट कर पा रहे हो, बट आई डोंट वांट दैट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरनल आईपी से कनेक्ट करेंगे और उसको भी 1 का आईपी मिला जैसा हमको चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और आरडीपी से कनेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज दे आर इनटू सेम नेटवर्क, है ना। नेटवर्क 1 का ही पार्ट है ना ये लोग, तो दोनों सर्वर इन्हीं का पार्ट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। सेम वीपीसी का पार्ट है, जैसे हम AWS में बात करते हैं सेम वीपीसी का पार्ट है, तो कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट किया
और ये मशीन होगी आपकी विंडोज 10। देखो विंडोज 10 आ गया। तो ये जब तक लॉन्च होता है तब तक हम कनेक्टिविटी यानी हम देख चुके हैं, दोनों आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली मैं इसमें लॉगिन कर पा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ आपका, ये देखो ये दो मशीन आपके दिख रही हैं, ठीक है। ये मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। इसमें मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसको कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे भी टेम्परेरी मशीन्स हैं जो सभी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ये विंडोज 10 आपका आ गया। इसको चेक कर लेते हैं कितना इसमें डिस्क मिल रहा है। ये लीजिए, सी ड्राइव ओपन करते हैं। स्पीड थोड़ी सी कम लग रही है इसमें, देखते हैं कितनी रैम है। टास्क मैनेजर में जाकर चेक कर सकते हैं। टास्क मैनेजर आपको बता देता है, अगर आप विंडोज में नए हो तो टास्क मैनेजर आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है आपके सिस्टम की, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कैसा आपका सिस्टम परफॉर्मेंस कर रहा है, रैम कितनी यूज़ हो रही है, राइट, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। देखो CPU 100% यूज़ आ रहा है, इसलिए ये अभी सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। मेमोरी अराउंड 69% यूज़ हो रही है, ठीक है। टास्क कौन कौन सी ले रही है आपकी, तो ये सारी टास्क हैं, और ये टास्क का आप यूजेस देख सकते हो कि कौन सी टास्क कितना यूज़ ले रही है। तो ये ब्राउज़र ये भी अराउंड 67% टास्क ले रहा है, ठीक है। नेटवर्क लोड बहुत कम है, डिस्क लोड बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस में जाओगे तो देखो यहाँ पे भी सारी डिटेल मिल जाती है। डिस्क 73% चल रही है, CPU 90, 3.5 GB मिला है उसमें से, मेमोरी आपका 2.5 GB कवर हो रही है। तो इस तरीके से आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपकी कैसी डिटेल्स चल रही है। और ये देखो इंटरनेट चल रहा है क्या, देख लेते हैं। yahoo.com की वेबसाइट खोल लेते हैं। आई होप इस पे इंटरनेट चलना चाहिए। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। बहुत पुरानी साइट है, इंडिया टाइम्स खोल सकते थे हम जब स्टार्ट किया था कंप्यूटर लर्न करना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ओके, सो इंटरनेट भी चल रहा है वो दोनों मशीनों पे आपके, और दोनों मशीन एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गई हैं, आपने देख ही चुके हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब इन रिसोर्सेज को डिलीट कर देते हैं, सो दैट हमको एक्स्ट्रा प्राइस ना देना पड़े। बट जो हमारा गोल था आज का कि कैसे नेटवर्क क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें आप वर्चुअल मशीन को लॉन्च कर सकते हो और कैसे उनकी आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो, ये आपको डिटेल्स मिल गई हैं। रिसोर्स ग्रुप का यही फायदा होता है कि रिसोर्स ग्रुप आपको एक ही प्लेस पे सारी चीजें शो कर देता है। जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जितने मैं आज जो भी रिसोर्सेज बनाए वो सारे मेरे एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर कवर हो जाएंगे। तो अभी अगर मैं जाता हूँ तो देखो मैं रिसोर्स ग्रुप करूंगा, और रिसोर्स ग्रुप से मैं अपने सारे रिसोर्सेज जो मैंने बनाए, आज देखो क्लाउड लर्निंग प्राइमरी में बनाया था, और एक मैंने पहले बनाया था नेटवर्क वॉचर RG, ये दोनों के रिसोर्सेज को मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे ये दिखा देगा कि कितने मैंने रिसोर्सेज बनाए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टेस्ट 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये मैंने एक टेस्ट 1 रिसोर्स बनाया था। टेस्ट 2 भी आपको मिल जाएगा, देखो टेस्ट 2 भी मिल गया। तो ये सारे रिसोर्स ग्रुप की हेल्प हो गई मुझे, क्योंकि इससे मैं अपने सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह देख सकता हूँ। और अगर अब मुझे इन सबको हटाना है तो बहुत सिंपल है, मैं इनको रिसोर्सेज को सिलेक्ट करूंगा और इनको डिलीट कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं डिलीट रिसोर्स ग्रुप कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे। तो मैं करता हूँ डिलीट रिसोर्सेज। सो वार्निंग, डिलीटेड द रिसोर्स इज इरेवर्सिबल, द एक्शन यू आर टेकन कांट बी अनडन, गोइंग फर्दर विल डिलीट दिस रिसोर्स ग्रुप एंड ऑल रिसोर्सेज इन इट परमानेंटली। तो मुझे अब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या है, मैं इनको सबको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप का नेम मुझे डालना है, तो रिसोर्स ग्रुप का मैं नेम डाल देता हूँ, और ये लीजिए, और मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये सारे रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे, और इस तरीके से मैं अपने चार्जेस बचा सकता हूँ।
अब देखो ये मैंने नेटवर्क वॉचर का बनाया था, इस रिसोर्स को भी मैंने, एक ही रिसोर्स था यहाँ पे, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मुझे बेटर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे बताओ कि कुछ टॉपिक पे आपको चाहिए नेक्स्ट। ये एजियो सीरीज का वीडियो है, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो मुझे बता दो टॉपिक, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस ग्रुप वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।